बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को माह रजब के दूसरे जुमे की मुबारक देता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस जुमे की बरकतों से मालामाल फरमाए और जो लोग अपने किसी भी मकसद की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए, उनको अपने अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लाजमी लिखें, क्या पता किसका आमीन कहा सबके लिए कबूलियत का बायस बन जाए। दोस्तों आपकी मेहरबानी होगी, ये वीडियो पूरी देख लेना। सिर्फ एक तस्बीह का अमल है, ज्यादा नहीं है। हम 2-2 घंटे की फिल्में देख लेते हैं लेकिन 2 मिनट की तस्बीह नहीं पढ़ सकते, फिर कहते हैं हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारा काम पूरा नहीं होता। जो कोई आज जुम्मे के दिन की ये तस्बीह पढ़ लेगा अल्लाह उसके दिल की सारी मुरादें पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह। आज की ये तस्बीह आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इसको बस एक बार पढ़ना है। तस्बीह पूरी होने से पहले जो दिल में सोचा होगा वो मिल जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपकी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि वही सबकी तकदीर को बदलने वाला है, वही सबके नसीब को बदलने वाला है, वही सबकी हाजतों को पूरा करने वाला है। दोस्तों हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छा वजीफा लेकर आते हैं कि किसी तरह से अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी कर दे, आपके नसीब को चमका दे। लेकिन अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो हमें भी दुख होगा। काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। एक छोटी सी तस्बीह हर घर में मौजूद होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर हो जहाँ पर तस्बीह ना हो। आपके घर में किसी न किसी दीवार पर एक तस्बीह लटकी होगी या आपके बेडरूम में तस्बीह पड़ी होगी, आपके घर में एक तस्बीह लाजमी पड़ी होगी। आप लोगों ने आज की इस तस्बीह में क्या पढ़ना है कि माह रजब का दूसरा जुमातुल मुबारक है और ये बहुत ही खास जुमा है। हफ्ते के सारे दिनों में सबसे ज्यादा जो फजीलत होती है, सबसे ज्यादा जो बरकत होती है वो जुमे के दिन में होती है। लेकिन याद रखें कि अगर किसी भी खास महीने में जुमे का दिन आ जाए तो उसकी बरकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज मैं दूसरे जुमे के हवाले से जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको आप लोगों ने पढ़ना कभी नहीं भूलना, हर हाल में इसको पढ़ लेना है। जुम्मे के वक्त या जुम्मे के बाद किसी भी वक्त आप लोग इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि जुम्मे के बाद इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए, क्योंकि बाद में पढ़ने से कबूलियत के लम्हात बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है और उस तस्बीह के हर एक दाने पर आप लोगों ने पढ़ना है अल्लाहु अल अलीमु अल खबीरु। तस्बीह जब आप अपने हाथ में पकड़ लें तो तस्बीह के हर दाने पर जब एक दाना आपके हाथ में आए तो उस पर आपने पढ़ना है अल्लाहु अल अलीमु अल खबीरु। उसके बाद जब दूसरा दाना आपके हाथ में आए अल्लाहु अल अलीमु अल खबीरु। जब तीसरा दाना हाथ में आए अल्लाहु अल अलीमु अल खबीरु। दोस्तों इसी तरह आप लोगों ने तस्बीह के सारे दानों पर ये अमल पढ़ लेना है। अल्लाह पाक के ये इसम मुबारक है। लेकिन एक बात अपने जहन में रख ले कि अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। जब ये तस्बीह का अमल पूरा हो जाए तो उस तस्बीह को अपने दोनों हाथों में रख कर दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे नसीब को चमका दे, मेरी हाजत को पूरा फरमा दे, मेरी दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। दोस्तों जब आप लोग दोनों हाथ उठाकर वो तस्बीह आपके हाथों में पड़ी होगी और दोनों हाथों से अल्लाह से दुआ मांग रहे होंगे तो वो परवरदिगार जो अलीम है, जो खबीर है, जो मालिक है, इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपकी हर दिली हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी नेक और जायज मकसद को पूरा फरमा देगा। आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है, इंशाअल्लाह आपकी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों अल्लाह ताला बड़ा करीम है, वो बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है। उससे मांग कर तो देखें, उसके नामों से याद करके देखें, उसको पुकार कर देखें। जब आपका अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक कायम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का करम हो जाएगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा फरमा देगा।
وہ آپ کی ہر پریشانی کو، آپ کے دل کے حالوں کو جانتے ہوئے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ دوستو، بات صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ہوتی ہے۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ ہمارے دلوں کے حالوں کو خود بخود جان رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کے کیا دکھ ہیں، اس کی کیا تکلیف ہے۔ بات صرف اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ہوتی ہے۔ آج کے اس عمل کو آپ لوگوں نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے تمام بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ نیک عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ دوستو، جمعے کے دن میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور وہ قبولیت کی گھڑی جمعے کے بعد ہی ہوتی ہے، جمعے سے پہلے نہیں ہوتی۔ یا تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور خطبے کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں ہوتی ہے، یا پھر جب جمعہ ادا کر لیا جاتا ہے تو جمعے کے فوراً بعد ہوتی ہے، یا پھر جمعے کے دن عصر کے وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آج کا یہ عمل جمعے کے بعد کر لیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔